दुनिया भर में न्यूक्लियर का शोर मचाकर ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, मगर क्या यह वाकई एटम बॉम्ब की फिक्र है या फिर न्यूक्लियर के नाम पर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी और इंतहाई अहम खबर, दुनिया की नजरें इस वक्त खित्ते अरब पर जमी हुई है, जहां तवानाई और अज़्मो इस्तिक़लाल की एक नई दास्तान रकम होने जा रही है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर टॉक्स यानी जोहरी मुज़ाकरात अब टर्की के बजाय ओमान के दारुल हुकूमत मस्कट में होंगे। यह कोई मामूली तब्दीली नहीं है, बल्कि यह ईरान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फतेह है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर बात करेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल्स पर कोई समझौता नहीं। नाजरीन, ईरान ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी आन और शान को बरकरार रखा है। तेहरान से आने वाली खबरों ने वाशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर रत्ती बराबर भी पीछे नहीं हटेगा। ये मिसाइल्स ईरान की दिफाई ताकत का सतून, और ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि इन पर बात तो दूर की बात, इन्हें किसी मेज़े मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं बनाया जाएगा। दुनिया जान ले कि ईरान की यह ताकत किसी के खिलाफ जारियत के लिए नहीं, बल्कि अपने दिफा और अपनी खुदमुख्तारी के लिए है। मगर अफसोस, अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस हकीकत को तस्लीम करने से कासिर है। अब जरा बात करते हैं अमेरिका की मुनाफिकत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं करना चाहता, उनका असल मकसद तो कुछ और ही है। मार्को रूबियो, जो अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से दस्तबरदार नहीं होता, तब तक कोई डील नहीं हो सकती। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान को हर तरह से मजबूर कर दे, मगर वो शायद ये भूल रहा है कि ये 2026 है और ईरान अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे झुकाना नामुमकिन है। अमेरिकन का असल हदफ ईरान के दिफाई निजाम को कमजोर करना है, ताकि वो इस खित्ते में अपनी मनमानी कर सके। मगर ईरान की क़यादत ने इन तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया है। ये मुज़ाकरात पहले टर्की में होने वाले थे, मगर ईरान की पुरअसर हिकमत अमली की वजह से अब यह फ्राइडे को सुबह 10 बजे मस्कट में होंगे। ओमान हमेशा से एक मुखलिस दोस्त रहा है और ईरान ने इस तब्दीली के जरिए दिखा दिया है कि वो उन्हीं पर भरोसा करेगा जो मुखलिस है। सबसे अहम बात यह है कि मुज़ाकरात किसी 0 पॉइंट या सिफर से शुरू नहीं हो रहे, ये वहीं से शुरू होंगे जहां 12 रोजा जंग से पहले रुकी थी। ईरान ने हमेशा अमन की बात की है, मगर अपनी गैरत और अना की कीमत पर नहीं। इस पूरे मंजरनामे में एक दिलचस्प मोड़ तब आया है जब यह खबर मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनेर को भी इस मिशन पर लगा दिया है। कुशनेर की आमद से वाज़ेह होता है कि अमेरिका कितना बौखलाया हुआ है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन नाजरीन, हालात इंतहाई कशीदा है। खित्ते के जराए बताते हैं कि किसी समझौता की उम्मीद बहुत कम है। मार्को रूबियो जैसे लोग पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ने उनकी बातें ना मानी तो ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही नाकाम हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो माहिर खारिजा का कहना है कि यह रास्ता रीजनल वॉर में जा सकता है। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा और सच्चा है। हमें हमारा हक दो, हमारी आजादी का एहतराम करो और हमारे दिफा में मुदाखलत बंद करो। ईरान ने हमेशा दिखाया है कि वो बातचीत का कायल है, लेकिन अगर उसे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो उसका जवाब भी वैसा ही सख्त होगा। फ्राइडे का दिन पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। क्या अमेरिका होश के नाखून लेगा या फिर अपनी पुरानी जिद की वजह से पूरे खित्ते को आग में झोंक देगा? ईरान तो तैयार है, मगर क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को मानने का हौसला रखता है? नाजरीन, ये थी अब तक की सबसे बड़ी सूरत हाल। हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे न्यूज चैनल GNI को फॉलो करें। मैं सैयद साजिद हुसैन, शुक्रिया।